सेबी का एक और नया नियम लागू हो रहा है जो कि बदलेंगे 1 अप्रैल से ये सारे नियम। म्यूचुअल फंड एएमसी को इन्वेस्टमेंट करने से सेबी कहां पर मना कर रही है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। वीडियो के अंदर हम आपको 3 पॉइंट्स बताने वाले हैं जिसकी सहायता से आपको समझ में आएगा कि कौन से नियम में बदलाव हुए हैं। एंड पर्टिकुलर इस फंड के बारे में भी हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सेबी अपने म्यूचुअल फंड एएमसी के ऊपर कई दिनों से लगातार फोर्स कर रही है नियम बदलाव को लेकर के। तो इस वीडियो के अंदर हम म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप फंड की बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर बदलाव होता है तो सबसे पहले स्मॉल कैप फंड के अंदर ही बदलाव होता है। और स्मॉल कैप के अंदर हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। पॉइंट नंबर 1 आ जाता है एग्जिट लोड। पहले एग्जिट लोड 1% था 1 महीने के लिए, अब उसे बढ़ा करके 365 दिन कर दिया गया है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर को क्या लॉस होगा, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि यहाँ पर आते थे लोग लमसम करने के लिए, लमसम करके और प्रॉफिट बुकिंग करके महीने 2 महीने के अंदर चले जाते थे। लेकिन राइट नाउ अब ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर लमसम करते हो, 1 ईयर के अंदर अगर अपने पैसों को विड्रॉ करते हो तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर को इसमें लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आते थे, लमसम कर देते थे, उन्हें प्रॉफिट हो जाता था और प्रॉफिट बुकिंग करके वो चले जाते थे। अब प्रॉफिट बनाने के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि 1 ईयर के अंदर हम अपने पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकते, वरना यहाँ पर एग्जिट लोड लगेगा। तो यह नियम जो है 22 अप्रैल से लागू हुआ है। इस नियम को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 2 आ जाता है एसआईपी अमाउंट लिमिट। देखिए, पहले क्या होता था, स्मॉल कैप फंड के अंदर एक फंड आता है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यह फंड एक ऐसा फंड है जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं। इस फंड के अंदर ट्रस्ट बना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इस फंड के अंदर भर भर के इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इस फंड के अंदर जो पहले एसआईपी अमाउंट की लिमिट थी वह 5 लाख रुपए की थी, लेकिन अब उस अमाउंट को घटा करके 50,000 कर दिया गया है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर को क्या लॉस होता है, उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, कुछ समय पहले यहाँ पर क्या होता था कि लमसम बंद हो चुका था, यहाँ पर लोग लमसम नहीं कर पाते थे। और उसका रीज़न भी यही होता है कि लोग एसआईपी करके यहाँ पर 2 लाख 3 लाख रुपए की एसआईपी करके 2-3 महीने तक एसआईपी करते थे और छोड़ देते थे लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पर लमसम का ऑप्शन भी बंद हो गया था। अब ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पर एसआईपी अमाउंट की लिमिट की गई है कि लोग इतना ज़्यादा पैसे लगा करके इस फंड में ना छोड़े। और अगर क्योंकि यहाँ एसआईपी है तो एसआईपी का मतलब यही होता है कि लॉन्ग टाइम को इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप 2 महीने 4 महीने तक लगा करके इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हो। तो फंड मैनेजर को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एसआईपी लिमिट लगाना पड़ा, जो कि 50,000 रुपये की एसआईपी लिमिट अभी लगी हुई है। तो आप एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर लमसम का ऑप्शन बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। तो आप उस अमाउंट को एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन लमसम वाले अमाउंट को एसआईपी के रूप में मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसीलिए इन सारे नियमों के अंदर आपको बदलाव देखने को मिले हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 आ जाता है ईटीएफ से रिलेटेड बात। 1 अप्रैल से जो फंड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनको भी अपना इन्वेस्टमेंट बंद करना पड़ेगा। यह बात ईटीएफ के अंदर आ जाती है। जो लोग ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें यह बात जरूर पता होना चाहिए। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हम बताएं तो म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो फंड मैनेजर के द्वारा बदलाव किए जा रहे हैं, वो सेबी के अकॉर्डिंग किए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग स्मॉल कैप फंड के अंदर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए थे। तो सेबी चेक करना चाहती थी क्या इन सारे डिटेल्स की रिपोर्ट रेडी हो सकती है, क्या इन सारे फंड का कलेक्शन कलेक्ट हो सकता है। अगर हमें प्रोवाइड करना हुआ तो लोग विड्रॉ करना शुरू कर दें तो सब कुछ ओके था। एंड इन्वेस्टर को ध्यान रखते हुए सेबी इन सारे नियम को बदलाव करने जा रही है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादातर अमाउंट स्मॉल कैप में ही जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि आगे चल करके इन्वेस्टर को लॉस देखना पड़े, जिसके वजह से सेबी इन सारे नियम के अंदर बदलाव कर रही है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है फंड मैनेजर को, उनकी कंपनीज़ को, हर चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर दे रही है, जिसके वजह से आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी बात है। ऐसे मौके पर हमें घबराना नहीं चाहिए। जो भी आप एसआईपी करो या फिर लमसम करो, उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दोस्तों, यह वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक करना। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो यह वीडियो आपको कैसे लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।